संजीव कौशिक जी, मसूद अजहर तो खैर रो ही रहा था। उसके 6 घर वाले और 4 उसके जो लेफ्टिनेंट थे वो जब मारे गए, वो तो खैर रो ही रहा था कि काश मेरे को भी मार दिया होता। अभी उसका भी शायद वक्त आ जाएगा। लेकिन इस बीच में ये जो बयानबाजी चल रही है, ये पाकिस्तान टीवी पर किस तरीके से उछाली जा रही है, ये देखना भी जरूरी है। बयानबाजी यहां हो रही है, संजीव कौशिक जी मजे वो ले रहे हैं। मुझे जवाब देना। आ रही हूँ सर। संजीव कौशिक अभी इंतजार ही कर रहा है। अतुल जी आपके पास भी आ रही हूँ, बताइए। यहाँ जयशंकर का भी चल रहा है ना पाकिस्तान में, वो भी दिखाओ। वो भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, वो भी अगला दिखाऊंगी। हाँ, दो बातें हैं, ये आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है कि कौन सा वीडियो आप चलाएंगे और कौन सा वीडियो इग्नोर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री का भी वीडियो चल रहा है और बड़े जब आप उसको दिखाएंगे तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से वो पोस्टर बॉय बने हुए हैं पाकिस्तान में। दो बातें हैं, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है और देश के अमन चैन को खतरा किससे है, इस पर बड़े गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान से प्रायोजित कुछ आतंकवादी आते हैं, तकरीबन 2.5 दर्जन हमारे निर्दोष नागरिकों को मार डालते हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और धर्म पूछ के वो मार डालते हैं, फिर भी देश का अमन चैन बरकरार रहता है। सबसे पहले ट्वीट कौन करता है? उसके कल होके भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की इकाई एक ट्वीट करती है कि जात पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा। ये अमन चैन बनाने की बात हो रही थी? मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ था वैसे। हाँ। ये अमन चैन बनाने की बात हो रही थी या बिगाड़ने की बात हो रही थी? ठीक जब कार्रवाई चल रही थी, हिंदुस्तान की पूरी विपक्षी पार्टियां एक पैरों पे खड़ा होकर सरकार के साथ खड़ी थी। भले देश के प्रधानमंत्री उसमें नहीं हो, लेकिन सारी पार्टियां ये कह रही थी कि आप कदम उठाइए और पाकिस्तान को उस चरम पे, उस जगह पे पहुंचा दीजिए कि दोबारा वो उठ के खड़ा ना हो। उस समय ट्वीट आता है भारतीय जनता पार्टी के इकाई का, क्या ट्वीट आता है कि ये एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की सरकार नहीं है। उस समय ये अमन चैन बनाने की बात हो रही थी, राजनीति कौन कर रहा था। और आज यदि जयशंकर साहब यदि इस तरह का सवाल करते हैं तो ये गद्दारी है या देश के प्रति ईमानदारी है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। देश के विदेश मंत्री से क्या इतनी हल्की बातें, या इतनी नासमझ तो है नहीं, पढ़े लिखे एक इंसान है, तो उनसे इस तरह की बातें सुनने के बाद में भी आदमी इग्नोर कर दे कि नहीं ये सामान्य सी बात है। सर हल्की बात कैसे है? वैसे मेरे को लगा कि इसीलिए मैंने शुरू में ये थोड़ा सा राजनीतिक बहस रोक करके पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा था जनरल भाटिया से कि क्या क्या हुआ है, पर शायद वो क्लियर नहीं हो पाया। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जनरल भाटिया से। एक सेकंड जो अच्छा चलिए बात पूरी कीजिए। देश के गद्दारी के साथ की बात पूरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी से हमको एक बात यहां पूछनी है कि आखिर पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम क्यों है? बिन बुलाए बिरयानी खाने आप चले जाइए प्रेम दिखाने, वहां जाके जिन्ना के मजार पे आप जाके चादर उड़ा दीजिए, सेकुलरिज्म का चादर उड़ा दीजिए। आप पाकिस्तान के ISI को पठानकोट में बुला लीजिए, खुद आए आपके यहाँ बिरयानी खाए और खुद को पाक साफ बता के चला जाए। वो इतना प्रेम दिखाइए आप। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि इस ऑपरेशन को बीच में रोका क्यों? पूर्ववर्ती सरकारों ने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, इस बार उम्मीद थी कि आप 3 टुकड़े रुका ही नहीं। संजीव जी फिर पूरी मैंने रामायण सुना दी, आप आकर के मुझे बोल रहे हैं इस बार सीता कौन है। अभी तो मैंने शुरुआत में बताया था, पूरी दुनिया बता रही है ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं है सर। इस बार 3 ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है। The operation is not over, sir. Paused है। पूरी दुनिया बोल रही है ceasefire नहीं है। फिर जश्न का है का? पूरे हिंदुस्तान में जो जश्न का माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि उनके 100 आतंकियों को मारा है आपने, जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को खत्म किया है। आपको सैटेलाइट फोटो भी दिखा दी इस बार। इतने बड़े बड़े गड्ढे उनके रनवे में हो गए हैं। 6 जून तक उनका नूर खान एयरबेस बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी एयरफोर्स ने जाकर के उसको खत्म कर दिया रनवे को। हमारी तरफ से एक आखिरी लाइन कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी भी नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि देश के सेना के ऊपर पश्चिम खड़ा करे, और किसी ने किया भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार सेना को आगे करके पीछे से राजनीति कर रही है। सेना से कोई प्रश्न नहीं है, सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सेना पहले भी ताकतवर थी, आज भी है और कल भी रहेगी, घुस के मारेगी और नेस्तनाबूद करेगी। लेकिन अचानक जब आप हाथ रोक देते हैं, जब लगता है पूरे हिंदुस्तान खून में उबाल रहता है और लगता है कि इस बार उसकी कमर टूटेगी, आप किसी और देश के प्रेशर में आकर के आपसे पहले कोई ट्वीट कर देता है, मध्यस्थता कर देता है, ये बेहद शर्मनाक है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना है। इसलिए बड़ी परेशानी। आप क्या ये कह रहे हैं, मैं आपसे सीधा पूछ लेती हूँ, आपको सच में ये कह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स लीक की? क्या आप ये कह रहे हैं? सवाल यह है कि जो देश के विदेश मंत्री ने कहा उसका आप ये कह रहे हैं क्या मतलब है? उसका यही आशय आपने कहा, यही आशय है और पाकिस्तान में यही चलाया जा रहा है।